नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील, सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल लायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की सब बोलो। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, विगत दिनों में एक इसका ही मंडलाचरण कर लेते हैं छोटा। नम श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाइति। आचार्य समंत भद्र स्वामी की भूल जाते हैं, वो समंत भद्र स्वामी का रत्नगण श्रावकाचार्य कुछ कारिकाएं अंतिम वाली ली है। तो बीच में यहाँ पर हमने पंचसूना से प्रारंभ किया और वो भी शिक्षा व्रतों के अंतर्गत आता है, क्योंकि अभी जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिले उसे तो शिक्षा व्रत कहते हैं, आर्य का बनने की शिक्षा मिले उसे ही शिक्षा व्रत कहते हैं। ऐसे शिक्षा व्रतों को अपन को बार बार पढ़ेंगे तब अपन एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे आचार्य भगवान ने वहां पर 21 छुल्लज्जी बनाए, तो वो सब श्रावक की उत्कृष्ट स्थिति आ गई है ना। अब बस एक दुपट्टा हटा दे तो एलक, उसके बाद में फिर वो लंगोट भी हट जाए तो मुनि महाराज जी। इस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए। तो कल नहीं परसों, कल तो हमारा उपवास था, ध्यान में बैठे थे हम, तो परसों हमने आहार 4 प्रकार के जो दान होते हैं उनके बारे में बताया था कि किस प्रकार से हम छोटे से दान के द्वारा बड़ा फल प्राप्त कर सकते हैं। जब विश्वास नहीं हो रहा था तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे वट का वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा होता है, खसखस के दाने के बराबर, और जब उसको सही समय पर भूमि में बो दिया जाए तो वह कालांतर में एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। वैसे ही समय पर छोटा सा दिया गया दान आपको कालांतर में बहुत महान फल को देने वाला होता है। चक्रवर्ती भी वो दान नहीं दे पाया। तीर्थंकर जब आदिनाथ भगवान निकले तब, और राजा श्रेयांश और सोम ने पूर्व भाव में जो दान दिया था वो याद आया, अरे नवदा भक्ति ऐसे होती है। और बस हे स्वामी नमोस्तु बोला और तीर्थंकर उसके आंगन में आके रुक गए। पंचाश्चर्य की वृष्टि होने लगी। इस प्रकार से एक छोटा सा दिया गया दान अपन को कहां फल देगा आपको ये पता नहीं, लेकिन ध्यान रखना आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि अब आगे कि दान कितने प्रकार का होता है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। तो पात्र और दाता दोनों की ही अपनी अपनी एक मर्यादा बताई, एक सीमा बताई। पिछले विगत दिनों में हमने इसका उल्लेख भी किया कि पात्र कितने प्रकार के होते हैं, दाता के कौन से गुण होते हैं। तो यहां पर भी आपको इस बात को समझना जरूरी है कि बिना एक संहिता होती है, अकॉर्डिंग टू आप लॉ है ना, कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे और आप लोग भी फंस जाएंगे। और आज कानून का उल्लंघन हो जाता है। एक संस्मरण याद आ रहा है, उससे अपनी बात प्रारंभ करूं कि एक बार सुषमा स्वराज जब स्पीकर थी, लोकसभा अध्यक्ष, तो नेमावर में आचार्य श्री जी के चरणों में दर्शनार्थ आई। तो आचार्य श्री जी, उस समय चुनावों का माहौल था, आचार्य श्री जी ने एक ही प्रश्न किया उनके सामने, ये बताओ कि केवल 2 महीने या 1 महीने ही आचार संहिता लागू क्यों होती है? क्या उसके बाद में पूरे देश में अनाचार संहिता लागू हो जाती है क्या? आप देखो जब चुनाव होते हैं तब आचार संहिता लागू होती है,
फिर उसके बाद हट गई, इसका मतलब अनाचार संहिता। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, अनाचार संहिता नहीं लागू होती है। तो फिर आप 2 महीने के लिए, इसलिए हमेशा आचार संहिता रहनी चाहिए, ये गुरुजी कहते हैं, तभी हम साधु रहेगा और श्रावक रहेगा। श्रावक अपने कर्तव्य पे पूरा खरा उतरेगा और साधु अपने कर्तव्य पे पूरा खरा उतरेगा। तभी आप देखिए, आज स्वरूप आचार्य श्री स्वरूप निर्धारण नहीं होने के कारण अनेक बीमारियां आ गई। बीमारियां, अब जैसे आचार्य श्री जी पहले क्षुल्लक दीक्षा होती थी तो पिच्छी होती थी, ठीक है। अब क्या देते, बोलो, केवल एक मुलायम जो नरम कपड़ा होता है वही उल्लेख मिला, और उसी को ये आचार्य श्री जी ने फॉलो किया कि आगम की, क्योंकि आगम चक्षु साऊ, आगम ही चक्षु होते हैं साधु के। लेकिन आज जिनकी प्रतिभा ही नहीं है, हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, सब में चल रहे, लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद जिनके नाम से होती है, वो फिर भी पिच्छी हाथ में रखे हुए। बोलो, क्या ये स्वरूप निर्धारण है? आचार्य श्री जी को बहुत पीड़ा होती है इसकी, बहुत पीड़ा। तभी उन्होंने ये जाके एक कदम उठाया। आज लगभग 100 क्षुल्लक बनने वाले हैं, बनी गए, समझ लो 100 क्षुल्लक दीक्षाएं हो गई अभी में, देखते फटाफट इस प्रकार से। और अभी तो लाइन में लगे, अभी भी ये तो बहुत कम, केवल मात्र जिनकी एंट्री हो चुकी थी, या जो एंट्री भी जिनकी थी उनमें से बहुत छटनी हो गई थी, तब जाके, नहीं तो अभी फिर 50 लाइन में। आने वाले समय में बता रहा था आज रीति कि फिर से मुनि दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा भी और होगी वहीं पर। तो इस प्रकार से, तो यहां पर भी हमें अपनी मर्यादा, हमें अपनी सीमा, योग्यता, यह निर्धारण करना जरूरी होता है। आज भी कुछ आचार्य समंत भद्र स्वामी उसी बारे में बता रहे हैं कि वह जो दान का फल है, तो आपने वो तो बताया, लेकिन वो कितने भेद वाला होता है? तो बोले 4 भेद वाला होता है। इस कारिका के माध्यम से आहारो सदयोरप उपकरणवासियोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। यह है 4 प्रकार के दान की वहां पर भी बताई। आप लोग 10 लक्षण की पूजा करते हो ना, बोलो 10 लक्षण की पूजा में त्याग में क्या पढ़ते हो? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाओ लीजिए, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। बस वहां पर औषध दान, शास्त्र दान, आश्रय दान और आहार दान, यहां पर भी उसी को ही प्रकारांतर से बता रहे हैं कि आहार औषधियों हो, आहार दान और औषध दान ने विभक्ति तोड़ दी। फिर उपकरण आवासियों हो, उपकरण दान और आवास दान, दानेन, इस प्रकार से ये दान के द्वारा वैयामृत मृते, वैयामृत करते हैं। चतुरात्मत्वेन, कौन कह रहा है? ये उनके द्वारा कहा गया है जो 4 ज्ञान के धारी हैं, 4 कल्याण जिनके हो गए, ठीक है ना। ऐसे 4 ज्ञान के धारी कह रहे हैं कौन को? आप लोगों को। चतुर आप लोग हो। और कितने प्रकार का है? चतुर्स्राह, यानी 4 प्रकार का है। आप लोग चतुरों को बता रहे हैं कि चतुर यानी चतुर आत्मत्वेन, यानी कि 4 प्रकार के जो ज्ञान के धारी हैं, वे गणधर परमेष्टि भगवंत हमको बता रहे हैं कि आप आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें विभक्ति तोड़ने के कारण मैंने पहले सुना था, पढ़ने में अभी नहीं आया, इसमें तो नहीं है। फिर भी ये कि आहार और औषध ये सुधि श्रावक ही देते हैं, ठीक है ना। और आवास दान और उपकरण दान
कोई भी दे सकता है। इसलिए 2 बार विभक्ति तोड़ी, एक ही लाइन में लिखते थे आचार्य समंत भद्र स्वामी, नहीं लिखे, क्योंकि आहार दान और औसत दान केवल शुद्धि श्रावक उच्च कुल गोत्री जो होते हैं या जो प्रायश्चित आदि पूरे कर लेते हैं वो ही दे पाते हैं। और उपकरण दान और आवास दान और आगे वाले कारिका से भी स्पष्ट हो जाएगा। कल आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आहार दान में श्रावक और औसत दान में श्राविका, ठीक है ना। तो श्रावक और श्राविका का नाम लिया। अब देखो उपकरण दान में ग्वाला, कौंडेस नाम का जो ग्वाला था वो ग्वाला, तो मतलब ग्वाला कौन था? गाय को चराने वाला था। और आवास दान में सूकर, त्रियंज, मतलब उपकरण दान और आवास दान कोई भी दे सकते हैं। और इसमें एक विशेष बात बता दूं कि आवास दान का दूसरा नाम अभय दान भी है, ठीक है ना। अभी जो अपन ने पढ़ा था औसत शास्त्र अभय आहारा, या आश्रय दान भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभय दान ज्यादा व्यापक है। और दूसरा उपकरण दान का दूसरा नाम शास्त्र दान भी है, लेकिन उपकरण ज्यादा व्यापक है। समझ में आया? शास्त्र में केवल शास्त्री आएंगे, लेकिन उपकरण में सब आ जाएंगे। किसी कमंडल और भी मान ली बाजोटा आदि है, या जो महाराज जी के योग्य जैसे पाटा आदि, चौकी आदि, अभी उपकरणों में आप लोग दान कर रहे हो, यहाँ पर बढ़ चढ़ कर तखत बन के आ गए, तो ये सब उपकरण दान आदि में आते हैं। इस प्रकार से इन चारों, तो आहार दान 4 प्रकार का जो आहार होता है उसका दान करना। 4 प्रकार का आहार कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले खाद्य, फिर स्वाद्य, लेय और पेय, ठीक है ना। खाद्य में रोटी आदि जो सब्जी आदि सब आ जाएंगे, और स्वाद्य में लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, गुलाब जामुन, मिठाइयां सब आ जाएगी। फिर उसके बाद में लेय, चाटने योग्य चटनियां जितनी है सब, और पेय में पीने योग्य, ये आप लोग शुद्ध बनाकर प्राशुक देते हैं। इस प्रकार से ये आहार दान। फिर औसत दान, अब औषधि दान देखो, औषधि दान का बहुत बड़ा, ऋषभ कहाँ गया, उसको भी बुला लो। तो औषधि दान का बहुत बड़ा महत्व है, और यहां तक बताया कि आहार दान और औसत दान इस प्रकार से कराया जाता है कि किसी को मालूम भी नहीं चले और हमारा काम हो जाए। गीत गाते गा के नहीं कि गीत गा के ढिंडोरा पीट के चलाए, तो वो फिर न तो आपको भी फल देगा और न साधु के लिए फल दायी होगा। इसलिए कभी भी जो दान देते हैं वो इस प्रकार से दे कि मालूम ही नहीं चले। और औषधि दान तो आपको आचार्य श्री जी का संस्मरण सुनाता हूं कि आचार्य श्री जी जब विद्याधर के रूप में थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जो विद्या प्रकाश जी सेठी है, उनको पूछे कि ये रात में पढ़ता लिखता भी है या सो जाता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठते, तो देखते थे खिड़की से ब्रह्मचारी कक्ष में, तो रात में 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के अपनी सामायिक ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकार से जो भी पाठ देते थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, दूसरे दिन पूरा का पूरा हूबहू सुना देते थे। आचार्य श्री दिमाग तो तेज था ही और याद भी खूब करते थे, मेहनत करते थे। अब मेहनत करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके लिए दिमाग भी तो चाहिए। तो आचार्य श्री जी ज्ञान सागर जी महाराज जी, सुन रहे हो, विद्याधर ब्रह्मचारी है, और जब फिर मुनि महाराज जी बन गए उसके बाद में, उस समय तो हरि लेते थे, तो सेठ सरसेठ वहां पर भागचंद जी सोनी, अब उनके यहाँ हीरे जवाहरात की क्या कमी, तो स्वर्ण भस्म, सुन रहे हो, स्वर्ण भस्म है, आपके जवार मोरा है, मुट्टा पिष्टी है, ये महंगी जो हीरक भस्म, हीरे की जो बनती है, ये उसमें पपीता में बीच में डाल के चला देते, पपीता में बीच में डाल के चला देते। और आचार्य श्री जी भी ज्ञान सागर जी महाराज की एक यानी नंबर की व्यवस्थी इस प्रकार की उनको मालूम है, क्योंकि उनको साहित्य का दर्द रहता था, तो उनकी व्यवस्था उसी हिसाब से उनको क्या चीज सूट कर रही है, किस प्रकार से उनकी आहारचर्या जो है, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर था, तो जो उनको रुचता था, जो उनके लिए शरीर के लिए अच्छा रहता था, क्योंकि आहार दान देखो, शरीर निरोग रहेगा तभी तो धर्म ध्यान निराकुलता से कर पाएंगे। 24 घंटा ध्यान में बैठ गए, अब कैसे बैठ गए, मान लीजिए उल्टा सीधा खा लेंगे तो पेट में भी दर्द होता रहेगा और
कुछ नहीं कर पाएंगे, न अपना धर्म ध्यान होगा न दूसरे का धर्म ध्यान होगा। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। इस प्रकार से हमें निराकुलता से धर्म ध्यान करें, ऐसी भावना के साथ में। तो ये अपन को मालूम होना चाहिए, विवेक पूर्ण से करें। फिर उसके बाद में तीसरा है औसत के बाद में उपकरण दान। आप सब जानते हैं, पीछे का मंडल मैंने बताया। और आवास दान, कुछ लोग ये कहते हैं मुनि महाराज जी को तो वन में रहना चाहिए। थोड़ा सा इसको भी ले लूं, मुनि महाराज जी को तो वन में रहना चाहिए, उनका काम भवनों में रहने का थोड़ी, वो तो वन में रहने चाहिए। तो एक दान ही कम हो जाएगा आपका। फिर 3 ही दान बताते शास्त्रों में। जो ज्यादा निश्चय वाले, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, जो ज्यादा स्वाध्याय करते हैं, उनकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। हाँ, मल जी तो उनके शास्त्र पढ़ के वो थोड़े से, अब उनकी देखो, बोले वो क्या क्यों कहेंगे कि दूर रहेंगे, जंगल में रहेंगे तो दान ही नहीं देना पड़ेगा, कभी चौका लगाना नहीं पड़ेगा, औसत दान देना नहीं पड़ेगा, उपकरण दान देना नहीं पड़ेगा। आवास दान तो मना ही कर दिया उन्होंने कि भवनों में रहे सो मुनि नहीं। बोलो, तो ये एक बहुत बड़ी, ये हमारे भोले भाले श्रावकों को बिचकाने की और उनको तोड़ने की एक साजिश है। इसलिए इससे आप लोग बचे, अपने आप को भी बचाएं। और यहाँ पर और फिर एक बात और बताएं, उनका उद्दिष्ट का दोष लगता है, ठीक है ना। आखिर तो उद्दिष्ट भोजन करते हैं सारे मुनि महाराज, क्योंकि उनको चौका लगाना ही नहीं ना। जिसको चौका नहीं लगाना है वही ये बात बोलेगा, जिसको लगाना हो कभी नहीं बोलेगा। तो उद्दिष्ट के अंदर तो ऐसा होगा कि अगर हम कहें तो उद्दिष्ट हो जाएगा कि मेरे लिए ये बनाओ, तो उद्दिष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा, चौके में जितनी चीज बनाते हो बस महाराज जी के लिए बनाई आपने, तो महाराज जी को दो, बाकी फेंक देते हो क्या? बोलो ना, तो हाउ बोलो। इसके बाद में एक और विडंबना, औसत दान के साथ में भी। अब औषधि दान तो ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए महाराज जी को जो बीमारी हुई, पहले उस श्रावक को भी होना चाहिए। वही बीमारी मान लीजिए किसी को जुकाम हो रही है, तो पहले श्रावक को जुकाम होगी, तब वो उकाली बनाएगा और फिर महाराज जी को चला सकता है। नहीं तो उद्दिष्ट का दोष लगेगा, क्योंकि महाराज जी को ही जुकाम है, श्रावक को तो थी नहीं। बोलो, एक और कि अब वैयावर्ती चल रहा है ये शिक्षा में, तो हंसी आती है उन लोगों की बातों में। वो कहते हैं कि अगर तेल लगाते हैं तो लेपा हार का दोष लगता है। क्या बोलते हैं? पहले बात तो वो एक इंद्रियों में होता है, पंच इंद्रियों में नहीं। पहली दूसरी बात ये है कि लेपा हार तो फिर ऐसा है, जब महाराज जी आहार के लिए जाएंगे 10 से 11 के बीच में या 9:30 से 10:30 के बीच में, तो एक आदमी 2 आदमी आहार कराओ और 3 आदमी पीछे से तेल लगाओ, क्योंकि उनके मालिक कमर में दर्द है या पाँव में दर्द है, तो उसी समय लगा सकते हो। आहार का तो वही 1 घंटा है बस, बाकी समय आप तेल भी नहीं ला सकते हो। तो ये सब ज्यादा अजीर्णता है स्वाध्याय की। अपने मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रखे। ये जिनको देना नहीं होता या जो बहाने, वो तो ऐसा ही होता है कि न तो सोमन तेल होगा और न राधा, बोलो, हाँ, कभी नहीं होगा। इस प्रकार से अपने आप को बचाएं। ये आज बहुत ज्यादा हो रहा है, मुनियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं और उन्हीं की भाषा में अन्य लोग भी, क्योंकि वो लोग तो यानी उनको तो प्रभु की पूजा भी 2 चावल आदि से करना है। हे बुद्धि से करो, पुण्य बंद हो जाएगा तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी 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 है। इस प्रकार के उपदेश देकर क्या कमा रहे हैं और कहां जाएंगे, ये सब आगम के अनुसार नहीं है। वो पढ़ते तो लाइन तो यही है, गाथा तो यही पढ़ेंगे, लेकिन टीका अपनी मन मर्जी कर देते हैं। बाण क्या, दुकान आपकी हो सकती है, गुरुजी बोलते हैं, दुकान आपकी हो सकती है, लेकिन दुकान के ऊपर माल आपका हो सकता है, लेकिन दुकान के तराजू और बाट आपके नहीं चलेंगे, घर के नहीं चलेंगे। वो तो जो आगम के तराजू बाट है उसको चलाओ। कुछ लाइनें अंडरग्राउंड कर देते और कुछ अंडरलाइन करते। हाँ, तो ऐसे स्वाध्याय से तुरंत मुंह मोड़ लेना। नहीं करोगे तो फिर भी साधु के पास आते रहोगे, और करोगे तो भटक जाओगे। वो आचार्य कुंद कुंद के शास्त्र को नीचे ही नहीं रखते, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ते। वो
कुंद के, तो ये भी बताऊंगा आपको कल, अभी तो समय हो रहा है। तो इस प्रकार से ये अपना जो है 4 प्रकार के आज दान की चर्चा करी। जैसा भी आप लोगों को बताया, आगामी 30, 31 और 1 तारीख को समोसरण महामंडल विधान तीर्थंकर लेनी की इस पावन धरा पर होने जा रहा है। आप लोग सब लोग तो उसमें बैठे ही, जो बाहर वाले हैं वे भी आकर यहाँ पर पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और समोसरण की ऐसी रचना, ऐसी छटा निराली कि तीर्थंकर के सानिध्य का साक्षात लाभ तो अभी पंचम काल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने इस तीर्थंकर विधान या समोसरण विधान के माध्यम से जो विधान होने जा रहा है, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर आपने निमिनाथ और नमिनाथ के दर्शन तो किए ही हैं कि साक्षात समोसरण यहीं पर आया हो। इस प्रकार से आप उसका भी लाभ लेंगे, सभी लोग उसका लाभ ले समय पर इस प्रकार से उपस्थित होकर अपने जीवन का कल्याण करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महा